4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। लेकिन मिडिल ईस्ट के हालिया इतिहास में ये 4 घंटे ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया को कुछ देर के लिए सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। ना कोई अलर्ट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई आधिकारिक बयान। बस अचानक ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया। आसमान खाली हो गया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुक गईं, रडार स्क्रीन पर हलचल तेज हो गई और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे को खामोशी से देखने लगीं। इसी बीच एक और खबर धीरे धीरे तैरने लगी। खबर ये थी कि ईरान की सीमा के पास 2 फाइटर जेट गिराए गए हैं। किसके जेट, किसने गिराए, वाकई गिरे भी या नहीं, इस पर कोई साफ जवाब नहीं था। ना ईरान ने कुछ कहा, ना अमेरिका ने, ना इजराइल ने। सब चुप। लेकिन जब इतनी बड़ी खामोशी होती है तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ये चर्चा शुरू कैसे हुई और उन 4 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान सीधे जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। असल कहानी थोड़ी पहले से शुरू होती है। बताया जाता है कि उसी दिन अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य फैसला लिया। 3 अलग अलग जगहों से अमेरिकी फाइटर जेट्स को उड़ान भरने का आदेश मिला। कुवैत से, कतर से और इराक से। ये कोई सामान्य गश्त नहीं थी। ये जेट्स सीधे ईरान की दिशा में बढ़ रहे थे। F-35, F-16 और दूसरे एडवांस फाइटर प्लेन्स। पूरा प्लान तैयार था, टारगेट तय थे और हमला बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। लेकिन तभी आखिरी वक्त पर सब कुछ बदल गया। जैसे ही अमेरिकी जेट्स ईरान के एयर स्पेस के करीब पहुंचे, उसी समय वॉशिंगटन से एक आदेश आया, स्ट्राइक रोक दीजिए। जो जेट्स आगे बढ़ चुके थे उन्हें तुरंत वापस लौटने को कहा गया और ठीक उसी वक्त ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। करीब 4 घंटे तक ईरान का आसमान पूरी तरह सील रहा। न कोई कमर्शियल फ्लाइट, न कोई ट्रांजिट। ये कोई मामूली फैसला नहीं होता। वॉर इंडस्ट्री और डिफेंस एक्सपर्ट्स हर सेकंड की हलचल को बेहद बारीकी से देखते हैं और यही वजह है कि इन 4 घंटों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अब सवाल उठता है, अमेरिका आखिरी वक्त पर पीछे क्यों हटा? सूत्रों के मुताबिक जब अमेरिकी राष्ट्रपति को आखिरी रिपोर्ट दी गई तो उसी रिपोर्ट ने पूरा खेल पलट दिया। पहली और सबसे अहम बात जो सामने रखी गई वो ये थी कि ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने से वहां की सरकार गिरने वाली नहीं है। ईरान की सत्ता सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं टिकी बल्कि जनता की एकजुटता पर टिकी है। एयर स्ट्राइक से वहां विद्रोह नहीं भड़केगा बल्कि उल्टा जनता और ज्यादा एकजुट हो जाएगी। यानी जिस मकसद से हमला किया जाना था वो मकसद ही फेल हो सकता था। दूसरी और उससे भी बड़ी चेतावनी ये थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। रूस, चीन और दूसरे बड़े खिलाड़ी भी इसमें कूद सकते हैं और फिर ये टकराव किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। तीसरी सबसे खतरनाक बात जो सामने आई वो थी ईरान की मिसाइल ताकत। बताया गया कि अगर ईरान पर एक भी हमला हुआ तो जवाब में सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। इजराइल की ओर, अमेरिकी बेसिस की ओर, कतर, कुवैत और इराक में मौजूद ठिकानों की ओर। ये सिर्फ चेतावनी नहीं होती, ये सीधा जवाब होता। और इसी बात को लेकर इजराइल खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि इजरायली नेतृत्व ने भी साफ कर दिया था इस वक्त वो इतने बड़े जवाब के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। चौथी बात ये थी कि अमेरिका की सैन्य तैनाती उस वक्त पूरी नहीं थी। मिडिल ईस्ट में वॉरशिप्स तो मौजूद थीं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी पूरी तरह पोजीशन में नहीं थे। यानी अगर हालात बिगड़ते तो अमेरिका खुद मुश्किल में फंस सकता था। इसी दौरान एक और अहम संकेत सामने आया। यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इन देशों ने साफ संदेश भेजा, हमला करना है तो कीजिए, लेकिन हमारे बेसिस और हमारे जेट्स का इस्तेमाल मत कीजिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पहली बार अरब देशों ने ईरान के खिलाफ खुलकर साथ देने से इनकार किया। ये ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी गई। इन तमाम बातों को जोड़कर देखा गया और आखिरकार फैसला लिया गया। हमला रोका गया, अमेरिकी जेट्स को वापस लौटने का आदेश मिला और ठीक 4 घंटे बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच वो खबर सामने आई, 2 फाइटर जेट गिराए गए। ये जेट किसके थे? अमेरिका के, इजराइल के या किसी और देश के? इसका आज तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। न कोई मलबा दिखाया गया, न कोई देश आगे आया। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस खबर को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी दौरान ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग की बात भी कही थी। और इतिहास गवाह है, जहां इतनी खामोशी होती है वहां कुछ न कुछ जरूर हुआ होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये 2 फाइटर जेट वास्तव में गिराए गए थे या सिर्फ चर्चा थी? सूत्रों के मुताबिक ईरान ने उसी समय अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस रडार नेटवर्क की टेस्टिंग की थी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस टेस्ट के दौरान ही किसी भी जेट को निशाना बनाया गया हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी देश, ना अमेरिका, ना इजराइल, ना ईरान, इस पर कोई पुख्ता बयान देने को तैयार नहीं है।
इतना तय है कि 4 घंटे के भीतर अमेरिका ने पूरी तरह एयर स्ट्राइक को रोकने का निर्णय लिया। अब सवाल उठता है, आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? सूत्र बताते हैं कि कई स्तरों पर चेतावनी दी गई थी। सबसे पहले ईरान की सरकार और जनता की ताकत को ध्यान में रखा गया। एयर स्ट्राइक करने से सिर्फ सत्ता पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जनता और ज्यादा एकजुट हो जाएगी। यानी जो लक्ष्य था सत्ता परिवर्तन, वो फेल हो सकता था। दूसरी बड़ी चेतावनी ये थी कि अगर हमला हुआ तो ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। रूस, चीन और अन्य ताकतवर देश इसमें कूद सकते थे और एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जंग में घसीट सकती थी। तीसरी और सबसे खतरनाक बात, ईरान की मिसाइल ताकत। बताया गया कि अगर एक भी हमला हुआ तो ईरान तुरंत सैकड़ों मिसाइलें दाग सकता है। इजराइल की तरफ, अमेरिकी बेसिस की तरफ, कुवैत, कतर और इराक में मौजूद ठिकानों की तरफ। सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक सटीक जवाब। इजराइल की तैयारी भी पूरी नहीं थी। नेतन्याहू ने खुद ट्रंप को सलाह दी कि अभी हमला मत करो। इससे पता चलता है कि ईरान की मिसाइल ताकत कितनी खतरनाक है। चौथी वजह यह थी कि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं था। मिडिल ईस्ट में वॉरशिप्स थीं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पूरी तरह पोजीशन में नहीं थे और अगर हमला होता तो हालात जल्दी ही बिगड़ सकते थे। इसी बीच अरब देश यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन ने स्पष्ट कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ जेट्स या बेसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी ईरान के लिए, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा क्षेत्रीय सहयोग नहीं मिला और अमेरिका अकेला पड़ गया। पांचवी वजह, अमेरिका को चेतावनी दी गई कि अगर हमला किया गया तो ईरान की आरजीसी फोर्स तैयार खड़ी थी। जमीन और हवा दोनों तरफ से सटीक जवाब मिल सकता था और अगर रूस या चीन भी इसमें कूदते तो युद्ध पूरी तरह अनियंत्रित हो सकता था। छठी बड़ी वजह, ईरान की मिसाइलें। सूत्र बताते हैं कि अगर हमला हुआ तो सैकड़ों मिसाइलें अमेरिकी बेसिस और अलाइड देशों की तरफ दागी जा सकती थीं। कुवैत, अल उदैद, अल असद, सब पर सटीक निशाना। और दुबई, सऊदी अरब, इराक, इन जगहों पर भी मिसाइल खतरा पैदा कर सकती थीं। इन सब कारणों को जोड़कर अमेरिकी सलाहकारों ने कहा, अभी हमला मत करो, वरना हालात नियंत्रण से बाहर होंगे। यही वजह थी कि ट्रंप ने आखिरी मिनट में निर्णय बदल दिया। जेट्स को वापस लौटने का आदेश मिला और ईरान ने 4 घंटे बाद एयर स्पेस फिर से खोला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साथ ही ये चर्चा हुई कि 2 जेट गिराए गए। लेकिन किसके थे ये जेट? अमेरिका के, इजराइल के या कोई और? इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं। डिफेंस विशेषज्ञ मानते हैं कि 4 घंटे की यह खामोशी केवल एक रणनीतिक मुकाबले की तैयारी थी। जहां इतनी चुप्पी होती है, वहां अक्सर सच्चाई और भी खतरनाक होती है। अब समझिए, ये 4 घंटे सिर्फ 4 घंटे नहीं थे। ये वो समय थे जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जंग में घसीट सकती है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका की रणनीति और मिडिल ईस्ट की राजनीति आगे भी टकराती रहेगी। हमला रोका गया है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान पूरी तरह तैयार है, अमेरिका अपनी तैयारी बढ़ा रहा है और दुनिया की नजरें उन 4 घंटों पर टिक गई हैं। जैसा कि इतिहास गवाह है, जहां इतनी खामोशी होती है, वहां हमेशा कुछ बड़ा होने वाला होता है।